हे दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज हम करेंगे टर्म 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा द बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर का नाम है आपका द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। या आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से आपके एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 6 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है। ठीक है, तो इसके मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ कबाई एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कबाई का मतलब क्या है एंड उसके बारे में बताना है। ठीक है, द बेकर वर यूजली ड्रेस अप इन अ पेक्युलर ड्रेस कॉल्ड कबाई। जो बेकर जिस तरह का कपड़ा पहनते थे ना, एक पर्टिकुलर टाइप का एक कपड़ा पहनते थे। ठीक है, उसी कपड़े को क्या कहते थे, कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन इन अ नीज। ये क्या होता था, एक सिंगल सा कपड़ा होता था, एक फ्रॉक टाइप का होता था कपड़ा। ठीक है, और ये जो घुटनों तक आता था। ठीक है, ये जो कपड़ा होता था जो पहनते थे ये लोग, ये घुटने तक आता था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। क्या जो ब्रेड था वो गोवा के जीवन में, गोवा में रहने वाले जो लोग थे ना, उनके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता था, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके जीवन में। क्वेश्चन से ये बोलता है एंड हाउ डू यू नो दिस, और ये आपको कैसे पता चलता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर होगा ब्रेड इज़ स्टिल अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ब्रेड जो है ना आज भी कहते हैं गोवा के जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस एंड अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड। मतलब किसी की शादी हो या किसी घर पे पार्टी हो, ठीक है, बिना ब्रेड के ना वो पार्टी एकदम बेकार रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप कितना भी गिफ्ट दे दो, बिना ब्रेड के वो पार्टी या शादी एकदम बेकार है गोवा में। ठीक है, सैंडविचेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट। यहाँ तक कि ब्रेड जो है ना, अगर लड़की की नाम में इंगेजमेंट हो रही है वहाँ पे ब्रेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोवा में। ठीक है, एंड दिस शो द फैक्ट दैट द ब्रेड मेक्स आर द स्टिल देयर। इस वजह से हमें पता चलता है कि आज भी गोवा में जो ब्रेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोवा में लोगों के जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। जो बेकिंग का जो काम था ना, हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, इसमें जो बेकर्स होते हैं बेकिंग का काम करते हैं, यानी ब्रेड बेचने का काम करते हैं, तो ये फ़ायदेमंद वाला बिजनेस था। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि तो इसका प्रूफ बताओ, ठीक है, कि ये सच्ची में कहते हैं ये प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस था या नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन द ओल्ड एज। जो बेकिंग का काम था ना पुराने दिनों में बहुत ही फ़ायदेमंद वाला बिजनेस था या पेशा था। ठीक है, कैसे? द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर होते थे और जो बेकर की फैमिली होती थी ना, वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। मतलब वो इतना कमा लेते थे कि कभी भूखा ना रहना पड़े। ठीक है, आगे देखिए आगे है हमारा ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। देखिए जो बेकर होते थे उनकी फैमिली होती थी, उनके जो सर्वेंट होते थे ना वो हमेशा खुश रहते थे, और यहाँ तक कि ना उनके पास काफ़ी अच्छा खासा ना पैसा होता था हमेशा। देयर स्ट्रॉन्ग फिजिक्स वाज प्रूविंग टू दिस। वो हमेशा हेल्थी रहते थे। तो ऑब्वियसली अगर हेल्थी रह रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास अच्छा खासा वो लोग कमाते होंगे, अच्छा खासा खाते होंगे, तभी तो क्या नाम इतने स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाउ डज़ द राइटर नो अबाउट द अराइवल ऑफ द बेकर। राइटर को, ठीक है, स्टोरी में बताया गया, जो राइटर है ना जो स्टोरी को लिखा है, ठीक है, उनको कैसे पता चलता था कि जो बेकर आ गया है, यानी जो ब्रेड बेचने वाला है वो आया गया है। ठीक है, यहाँ पे जब राइटर बचपन में छोटा था ना, तो बचपन में यानी बच्चों को कैसे पता चलता था कि ना बेकर आ गया है, क्वेश्चन से ये पूछा गया। एंड वाई आर दे ऑनेस्टली वेटिंग फॉर हिम। और क्यों कहना जो बच्चे थे ना वो बेकर्स का वेट करते थे बहुत ही उत्सुकता से या बहुत ही उतावलेपन से। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, देखिए आंसर होगा द चिल्ड्रन वुड नो अबाउट हिज अराइवल फ्रॉम द झंझंग साउंड। बच्चों को कैसे पता चलता? बच्चों को पता चलता था जब आता ना झंझंग साउंड आता था, आवाज़ आती थी, तब बच्चों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है। ऑफ हिज बेम्बू स्टिक,
ये आवाज़ कहाँ से आता था, जो बेकर जब आता था ना तो अपने जो बैम्बू है ना, बैम्बू, उसकी बैम्बू में एक वो होता है ना झुंझुना लगा होता है, वो लगा होता था, ठीक है, बैल से लगी थी, जिसकी आवाज़ से उनको पता चल जाता था, ठीक है। दे वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, सारे बच्चे के ना भाग के जाते थे बेकर के पास, ठीक है, उससे मिलने के लिए, ठीक है। एंड दे ट्राई टू सराउंड द बास्केट, और उसके आसपास पूरा घेरा लगा के कहना उसे घेर के खड़े होने की कोशिश करते थे बच्चे, ठीक है। आगे क्या होता था, बट वर पुश्ड असाइड टिल द ब्रेड वॉज डिलीवर्ड टू द मेड, लेकिन बच्चों को साइड कर दिया जाता था, यानी बेकर जो है सभी बच्चों को साइड कर देता था। सबसे पहले क्या करता था, जो ब्रेड है वो किनको देता था, मेड को देता था, मेड होता था जो नौकरी नहीं होती घर की, उनको दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद देन दे वर अलाउड टू चूज़ देयर ब्रेड, उसके बाद बच्चों को अलाउ होता था कि वो अपना जो मनपसंद ब्रेड है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट डिड द बेकर मीन्स टू द नैरेटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मतलब बेकर जो है ना बचपन में राइटर के लिए क्या मतलब क्या मायने रखता था, क्वेश्चन से पूछा गया है। चाइल्डहुड में राइटर के लिए यानी बच्चों के लिए बेकर जो था वो क्या मायने रखता था, क्यों इंपॉर्टेंस रखता था, क्वेश्चन से ये पूछा गया। एंड हाउ मैनी टाइम डिड ही पे टू अ विजिट, और बेकर जो है कितनी बार आता था, ठीक है, सबके घरों पे कितनी बार आता था। देखिए, द बेकर और द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ऑथर लाइफ, लेखक के लाइफ में यानी ऑथर के लाइफ में जो बेकर था, बेकर बोलो पैडर बोलो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, ठीक है। कैसे था, देखिए, ही वॉज ट्रीटेड लाइक ए फ्रेंड, वो एक तरह से दोस्त की तरह था, कौन, बेकर। ही यूज टू कम ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आता था। एंड वंस इन द मॉर्निंग टू द सेल द ब्रेड, एक बार सुबह के टाइम आता था ब्रेड बेचने। एंड देन द वाइल द रिटर्निंग आफ्टर द एम्प्टी हिज बास्केट, जब उसका वो फिर से आता था, जब उसका खाली हो जाता ना पूरा, तब भी वो एक बार आता था। द ऑथर यूज टू रन टू मीट हिम एंड ऑर्डर टू टेक द ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, ऑथर भाग के उसके पास आता था, उसे मिलता था और उसे ऑर्डर देता था ब्रेड का अगले दिन लाने का, ठीक है। ही चैटेड एंड गॉसिप विद हिम, यहाँ तक कि ऑथर जो था बचपन में उनकी उससे जो पैटर होता था, बेकर होता, उससे बातें भी करता था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जो चैप्टर है हमारा कुर्ग, उसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आऊँ। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कुर्ग, मतलब कौन सी क्या नाम है बातें हैं जो कहते हैं जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, कुर्ग में रहने वाले जो लोग थे, उनके पूर्वजों के बारे में कौन सी बात बोली गई है, हमसे ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए लिखा है, कुर्गी पीपल आर द डिस्टिंक्ट पीपल, कुर्गी जो पीपल थे ना वो थोड़े अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। देयर रिलीजियन प्रैक्टिसेस, उनका जो धर्म है, धर्म को मानना, ठीक है, उनकी शादी या उनकी जो परंपरा है, आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदुओं से, जो भारत में जो हिंदू होते हैं ना उनसे अलग हैं। कुर्ग की शादी करवाने का तरीका या धर्म को अपने नाम में पूजा पाठ करने का तरीका, ठीक है, और उनकी जो परंपरा है पूरी अलग है हिंदुओं से, ठीक है। ऐसा कि देखिए यहाँ पे, देयर आर 2 थ्योरी रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द कुर्गी, कुर्गी जो पीपल है, ठीक है, उनके पूर्वजों के बारे में 2 बातें बोली गई है। कैसे बोली गई, देखिए यहाँ 2 थ्योरी है। इट इज़ बिलीव दैट द परहैप्स दे आर द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, 2 थ्योरी क्या है, बोला गया है या तो ये लोग जो कुर्ग के लोग हैं या तो ग्रीक, इनके जो पूर्वज थे, कुर्ग लोगों के जो पूर्वज थे या तो वो ग्रीक थे, कौन थे, ग्रीक थे, या तो वो अरेबिक थे, हमसे ये बोला गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया है, अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट, जो अलेक्जेंडर था वो किस तरफ आया था, साउथ कोस्ट की तरफ आया था, ठीक है। जो अलेक्जेंडर था, पहली थ्योरी क्या बोला गया है, जो अलेक्जेंडर था वो साउथ कोस्ट की तरफ आया था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, उसके बाद बोला देयर रिटर्न बिकम इम्पेरिटिकल, वो ना वापस नहीं जा सकते थे, कौन लोग, अलेक्जेंडर जो लोग थे वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो इस कोस्ट में आके फंस गए थे एक तरह से, ठीक है। आगे क्या हुआ, दिस पीपल सेटल डाउन देयर, तो ये लोग यहीं रह गए, जो अलेक्जेंडर लोग थे ना तो वो लोग यहीं पे रह गए। दे मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, उन लोगों ने यहीं पे शादी कर ली, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे ना उन्हीं के साथ शादी कर ली। एंड अनदर थ्योरी गिव्स, और ये तो पहली थ्योरी थी जो मैंने आपको बताया, और दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी क्या है, मतलब दूसरी सोच क्या है कि गिव्स देयर डिसेंट टू द अरेबिक, कि ये लोग या तो क्या ना जो कुर्ग के लोग हैं वो अरेबिक हो सकते हैं। कैसे, दे थ्योरी अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट द देयर एड्रेस, हमें कैसे पता चलता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अरेबिक हैं, ये पता जिससे चलता है कि आप अगर देखोगे तो अरेबिक लोगों का कपड़े पहनने का तरीका
और जो कुर्ग के लोगों के कपड़ा पहनने का तरीका है ना वो सेम टू सेम है, बहुत सिमिलर मिलता है। जैसे देखो उसका बता रखा ट्रेडिशन अरेबिक ड्रेस की तरह सेम टू सेम मिलता है। जैसे देर लॉन्ग ब्लैक कोट, वो लोग लॉन्ग लंबे से ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, मतलब बेल्ट भी होती है, वो बेल्ट भी जो बेल्ट से बंदी होती है, ठीक है। साथ में बाय द खोंडावस, जिसको खोंडावस कहते हैं, ठीक है। नोन एज द कुपिया रिजम्बल टू द कुफिया वॉन्ड बाय द अरेबिक एंड द खुर्द, ठीक है। इस तरह का ये लोग क्या पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि ये माना जाता है कि जो कुर्ग लोग हैं वो अरेबिक हो सकते हैं। तो मैंने आपको 2 थ्योरी बता दी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, वाई डज ऑथर कॉल कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन। जो कुर्ग है ना, देखिए कुर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को कुर्गी कहा जाता है, ठीक है। अब बोला गया, हम कुर्ग अब जगह के बारे में बात करते हैं। बोला गया है वाई डज द ऑथर कॉल कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन। जो ऑथर है ना, लेखक है, वो ऐसा क्यों बोलता है कि जो कुर्ग है ना वो क्या है, एक जन्नत यानी होता है स्वर्ग का, एक स्वर्ग का हिस्सा है, ऐसा क्यों कहता है ऑथर। एंड दैट मस्ट हैव द डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ द गॉड। ऐसे क्यों बोलता है कि वो भगवान का एक तरह से घर है, ऐसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुर्ग इज़ द मोस्ट, देखिए यहाँ पे, कुर्ग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ द इंडिया। आपको मैं बता दूं तो कुर्ग जो जगह है ना वो इंडिया में है, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल के नाम में जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑथर राइटली कॉल्ड इट्स अ पीस ऑफ हेवन। जो ऑथर ने जो बात बोली है ना कि ये जो कुर्ग है, जो जगह है, वो क्या है, जन्नत का बोलो या क्या स्वर्ग का एक हिस्सा है, तो बहुत ही सही कहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इट इज़ ऑल्सो अ होम ऑफ द ब्यूटीफुल रेन फॉरेस्ट। ये जो कुर्ग जो जगह है ना, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, यानी बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत सारे जंगल जहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साथ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द रेन फॉरेस्ट कवर मोर देन 30% ऑफ द कुर्ग। तो कुर्ग जो जगह है ना वहाँ पे 30% ज़मीन पे क्या है, रेन फॉरेस्ट है, जंगल है, बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है, ठीक है। आइए देखिए क्या है, द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैव ए रिच फ्लोरा एंड फौना। इस जंगल जो ये रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पेड़ पौधे हैं और साथ में जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। द एयर ऑफ द कुर्ग ब्रीथ ऑफ द फ्रेश कॉफ़ी। और यहाँ पे जो हवा है ना, हवा उसमें कॉफ़ी की नाम में महक है, एकदम स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। हम किसके बारे में बता रहे हैं, कुर्ग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि क्यों उसे हेवन कहा जाता है। देखिए इसमें बोला गया है, देखिए यहाँ पे, द ब्यूटीफुल स्प्रॉल कॉफ़ी, हर तरफ क्या है, कॉफ़ी भी है, ठीक है। द रिवर कावेरी ओब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। जो रिवर होती है ना, नदी है, उसको पानी भी कहाँ से मिलता है, यहाँ पे कुर्ग में जो हिल्स है ना, पहाड़ है, और रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो जंगल है, वहाँ से इसको क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। एंड किंगफिशर्स डाइव फ्रॉम द महावीर एंड लार्ज फ्रेश वाटर फिश इन दिस वाटर। जो किंगफिशर एक बर्ड्स का नाम है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ मिलती है, जो पानी में ना डाइव लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए। साथ में यहाँ पे साफ पानी, जो मीठे हो जाते हैं ना, मीठे पानी में रहने वाली जो मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे, कुर्ग में। साथ में स्क्वेरल एंड लैंडगर्स ड्रॉप पर्टिकुलरली ईटन फ्रूट्स इनटू द क्लियर वाटर। जो होते हैं ना, गिलहरियाँ होती है, ठीक है, या लंगूर होते हैं, बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फल खाते हैं और उसके बीज के में फेंक देते हैं, तो वो नदियों में गिर जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, पेड़ पौधे मतलब बीज दूर दूर तक पहुँच जाते हैं और पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो उसकी इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं कुर्ग के। साथ में एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड, मतलब जो बच्चे वो है ना, यहाँ पे एलिफेंट है, वो यहाँ पे नहाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव यू पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग। मतलब यहाँ पे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हिल है ना, पहाड़, उसके ऊपर खड़े हो जाएगा ना, और आपको बहुत बढ़िया सा क्या नाम व्यू दिखेगा ना, दृश्य दिखेगा, ठीक है, पूरे ज़मीन का। साथ में लिखेगा द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द लिटिल पैराडिक टूरिज़्म। मतलब यहाँ पे 64 एकड़, मतलब इतनी बड़ी जो ज़मीन है ना, वहाँ पे सिर्फ जो इस आइलैंड में ना टूरिज़्म के लिए एक जगह है, मतलब ये टूरिज़्म है, टूरिस्ट लोगों के आने की एकदम मस्त जगह है एकदम। सो देयर द टेम्पल एंड द बुद्धिस्ट, यहाँ पे टेम्पल भी है, क्या है हमारा टेम्पल, टेम्पल मतलब बुद्धिस्ट को लोगों को जो होता है ना, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है यहाँ पे। और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं यहाँ पे, वो लोग क्या रेड कलर का ओकरे पहनते हैं, येलो रोब्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज डैम रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ द सोल। तो इससे समझ में आता है कि जो कुर्ग है ना, वो क्या है, कह सकते हैं पार्ट ऑफ हेवन है या पीस ऑफ हेवन है, ठीक है। और ये क्या है, हार्ट ऑफ इंडिया है,
ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने समझा दिया। अगर आपके एग्जाम में अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया ना कि कुर्ग के बारे में बताओ, तो आप पूरा ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो 4 मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि आपको बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर पार्ट है हमारा द टी फ्रॉम असम है, ठीक है। अब द टी फॉर असम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी हो रही है वीडियो, लेकिन प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में आपको हेल्प मिल सके। मैंने इसलिए बनाया है, मैं चाहता तो कहना मैं बहुत सारे कहना मैं और भी क्वेश्चंस में ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने इतने ही रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते मैं फटाफट से इसे ख़त्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, वो वर राजवीर एंड पंजोल एंड वेयर वर दे गोइंग। जो राजवीर और पंजोल थे वो कौन थे? देखिए, पंजोल एंड राजवीर वर द फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड थे। पंजोल एंड राजवीर जो थे वो दोस्त थे। पंजोल बिलोंग टू असम। पंजोल कहाँ का रहने वाला था? वो था असम का रहने वाला, याद रखिएगा। ही वॉज स्टडिंग इन ए स्कूल इन द दिल्ली, वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ता था। कौन? हमारा पंजोल भाई साहब। ये पंजोल और राजवीर दोनों। राजवीर वाज हिज क्लासमेट, राजवीर जो था उसका क्लासमेट था। पंजोल के साथ कौन पढ़ता था? राजवीर। पंजोल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन। जो पंजोल के फादर थे ना, वो टी गार्डन के क्या थे? मैनेजर थे, अपर असम में, ठीक है। पंजोल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पंजोल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि वो भी उसके साथ कहाँ आ जाए? असम आए घूमने के लिए, ठीक है, समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में। बोथ ऑफ देम ट्रैवल टू द असम बाय द ट्रेन। दोनों ही मिलके कहाँ पे गए? घूमने के लिए असम में गए, ठीक है। ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ आर द टी प्लकर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्रॉम द लेबर इन द स्टेट। जो असम में रहने वाले जो वो लेबर्स हैं ना, जो काम करते हैं टी गार्डन में काम करते हैं, ठीक है, वो दूसरे लेबर से कैसे अलग है, डिफरेंट है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आपका द टी प्लकर आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फ्रॉम फार्म लेबर। जो ये दोनों अलग हैं कैसे? द वुमेन प्लकिंग टी लीव्स इन द टी गार्डन लुक लाइक ए डॉल। जो औरतें कहते हैं यहाँ पे टी गार्डन में काम करती है ना, जो लेबरिंग का काम करती है, वो देखने में कैसे लगती है? डॉल की तरह लगती है, गुड़िया की तरह लगती है, ठीक है। दे वियर प्लास्टिक एप्रॉन्स एंड कैरिंग ए बास्केट। वो एक प्लास्टिक एप्रॉन पहनती है, साथ में अपने पीठ पे कैरी करती है एक बास्केट को। एट देयर पुट टी लीव्स, जिसके अंदर वो जो टी के जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उसको अंदर डालती है, ठीक है। इसलिए इस तरह से अलग है। आगे करते हैं हमारा अगला वाला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द लेजेंड फ्रॉम द चाइना अबाउट द डिस्क्रिप्ट द टी। जो लेजेंड्स हैं ना चाइना के, वो क्या बोलते हैं टी के ओरिजिन के ऊपर, कि टी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो देखिए उसकी खोज कहाँ से हुई। देयर इज़ एंशियंट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी। जो पुराने जो लेजेंड हैं चाइना के, वो क्या कहते हैं? देखिए, चाइनीज एम्पीरियर हैड टू हैव हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर। जो चाइना के जो राजा महाराजा है ना, उनको क्या पानी उबाल के उबला हुआ पानी का ना पीने का शौक़ था, ठीक है, उनकी आदत थी। जो चाइना के जो राजा महाराजा थे, उनको उबला हुआ पानी पीने का आदत था। एक समय क्या हुआ, वन डे ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट। जो होता है ना, जब लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है, जब लकड़ी जला रहे थे तो उसमें से कुछ जो पत्ते होते हैं ना, वो किस में गिर गया? उबलते हुए पानी में गिर गया, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर इन द वाटर। इससे क्या हुआ, पानी के अंदर एक फ्लेवर आ गया। जब पत्ते उसके अंदर गिर गए ना, तो उस पानी के अंदर एक फ्लेवर आ गया, एक स्वाद सा आ गया, ठीक है। इट इज़ सेड दैट दोज वर द टी लीव्स एंड दैट इज़ वर द फर्स्ट टी। और लोगों का कहना ये है कि ये पहली बार था, वो जो पत्ते गिरे थे ना, वो चाय के पत्ते थे, ठीक है, और ये पहली बार था जो चाय के नाम में पी गई थी, ठीक है। इट दस दो दैट टी वॉज द फर्स्ट टेकन टू द चाइना। ये बोला गया कि पहली बार ये था कि चाय का नाम में खोजी गई थी और ये पहली बार पी गई थी, ठीक है। कहाँ पे? चाइना में। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, देखिए, व्हाट मिथ डू द इंडियन हैव अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टी। इंडियंस जो है ना, वो क्या मानते हैं जो टी के ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। देखिए क्या क्या मानते हैं, देखो मिथ क्या है फैला हुआ, ये बताना। देखिए, वंस देयर वाज अ बुद्धिस्ट। एक समय की बात है, एक बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था बोधि धर्मन, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, वो यूज़ टू फील स्लीपी। उनको ना बहुत नींद आ रही थी, वो मेडिटेशन कर रहे थे लेकिन उनको बहुत नींद आ रही थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड। उन्होंने अपने आईलिड्स को काट के फेंक दिया, ठीक है। और जहाँ फेंका ना, वहाँ पे 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट द आईलिड। जहाँ पर उन्होंने अपना आईलिड्स काट के फेंक दिया था ना, वहाँ पे 10 पौधे उग गए, किसके? टी के, चाय के। When the leaves of this plant were put into the hot water, लेकिन जब इन जो लीव्स जो उगे थे ना, पत्ते जो उगे थे चाय के, उसको जब पानी के अंदर डाला गया ना,
ठीक है। उससे क्या हुआ, जब उसको और डालने के बाद जब उस पानी को पिया गया तो उससे ना नींद जो है पूरी तरह से गायब हो गई। तो इस तरह से कहते हैं ये मिथ है कि टी की खोज यहाँ पे हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमें बताना है डिस्क्राइब द लैंडस्केप दैट फैसिनेटेड राजवीर, ठीक है, एंड वाइल ही वाज ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन। हमें बताना है कि जो राजवीर था ना, जब प्रंजोल के साथ जा रहा था, ठीक है, असम जा रहा था, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो मोहित हो गया एक तरह से, ठीक है, देख के। एंड वाई डिड प्रंजोल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। लेकिन राजवीर जो था वो था ना हमारा प्रंजोल, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, उसने अपना एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखा। ऐसा क्यों, देखिए राजवीर वाज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। राजवीर जो होता ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, एकदम खो गया था उस प्लेस को देखे। क्यों? देयर वाज ए वास्ट ग्रीन गार्डन इन द बोथ साइड। दोनों तरफ ना बहुत बड़े बड़े गार्डन थे, किसके? चाय के। द टॉल ट्री ऑफ द बैक ऑफ द गार्डन इन द फॉरेस्ट। वहाँ पे ना बड़े बड़े क्या थे? पेड़ भी थे पीछे की साइड में। द रोलिंग हिल्स ब्यूटीफुल। यहाँ से आते हैं वहाँ पे ना ऊपर नीचे के नाम होता है ना पहाड़ियाँ, वो चोटियाँ वो थी, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। द वुमेन प्लकिंग टी लीव्स लुक लाइक ए डॉल। जो औरतें वो करती थी ना पत्ते तोड़ रही थी चाय के, वो एकदम डॉल की तरह दिख रही थी, ठीक है। ऑन द वे ही सॉ पीपल ड्रिंकिंग टी। आते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो सॉ अगली बिल्डिंग विद द स्मोक कमिंग फ्रॉम इट। उसने बहुत बेकार सी, जो बदसूरत सी होती है ना बिल्डिंग्स होती है बेकार सी, वो बिल्डिंग्स देखी जहाँ से धुआं निकला था, उनकी चिमनी से धुआं निकला था। आगे क्या देखो यहाँ पे, राजवीर वॉज रिसीव बाय द मिसिस एंड मिस्टर बरुआ वाज द टेकन टूवर्ड द ढेकीबारी टी एस्टेट। राजवीर को और प्रंजोल को किसने रिसीव किया था? मिस्टर एंड मिसिस बरुआ ने। और उनको कहाँ लेके गए थे? ढेकीबारी जो टी एस्टेट है ना, टी गार्डन, वहाँ लेके गए, ठीक है। आगे क्या हुआ? ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ ऑफ एकड़ टी बुशेज। दोनों साइड में ना जब वहाँ लेके जाते हैं ना, दोनों साइड में क्या है? एकड़ ऑफ एकड़ सिर्फ चाय के बागान थे। इट वाज द सेकेंड स्प्राउटेड पीरियड। वो सेकेंड वो उसको कहते हैं ना पार्ट, जिसमें एक ऐसा समय था जब क्या कहते हैं वो कर रहे थे, टी को निकाल लेते, ठीक है, पत्ते तोड़े जा रहा था। वुमेन वर वियरिंग प्लास्टिक एप्रन। वुमेन जो औरतें थी उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखा था। एंड प्लंकिंग न्यू टी लीव्स। और वो पत्तों को तोड़ रही थी। पुटिंग दैम इनटू द बैम्बू बास्केट। और किस में रख रही थी? बैम्बू बास्केट में। राजवीर वाज द फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिसेंट विट। तो राजवीर ना ये सब देख के एकदम से खो गया, मोहित सा हो गया था, ठीक है। प्रंजोल डिडेंट शेयर द एक्साइटमेंट। लेकिन प्रंजोल ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे, बिकॉज ही हैड बॉर्न, क्योंकि वो वहाँ पे पैदा हुआ था और बहुत अब तो टी प्लांटेशन वहीं पर वो सब कुछ देखा उसने। ही वॉज फैमिलियर विद द टी गार्डन। और उसको चीज़ की आदत थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैंने ये समझा दिया आपको, कहने में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने सारे आपको समझा दिए, ठीक है। और आज है 26, कल है आपका एग्ज़ाम। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरा दिन हम कहते हैं इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा।